तो कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडों का एक बहुत ही जबरदस्त टेस्टी और सुपर हिट सालन कि आप तो आप आपके घर वाले भी अंडों के फैन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफगानी अंडा कोरमा रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो इतनी लजीज है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाए। तो चलिए मजेदार सी अफगानी अंडा कोरमा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और इसमें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 2 दरमियानी साइज के प्याज काट के डाल दें। प्याजों को अगर वजन में देखें तो ये 100 ग्राम है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके स्लाइसेस में काट के डाल दें। 7 से 8 जवे लहसुन के भी डाल दें, साबुत ही डाल दें। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें, जो तीखी वाली होती है ना, बस वही हरी मिर्चें डाल दें। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको प्याज को कलर देने की या भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अफगानी अंडा कोरमा बनाने के लिए बस हमें इतना ही से फ्राई करना है कि प्याज हल्की सी सौते हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन की कच्ची की स्मेल भी खत्म हो जाए। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो तो स्ट्रेनर की मदद से इन सारी चीज़ों को निकाल लें और ऑयल को कढ़ाई में ही रहने दें। इन सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद ब्लेंडर जग में डाल दें और साथ ही आधा घटी हरा धनिया डंडी समेत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसमें डाल दें। साथ ही इसमें डाल दें आधा कप दही, 2 से 3 घूंट पानी डालें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब जो कढ़ाई में तेल बचा था ना, उसमें 2 से 3 हरी इलायची डाल दें, 3 से 4 लौंग डाल दें और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दें। और जो हमने अभी पेस्ट बना के रखा था ना, वो डाल दें। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के डाल दें। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए, मसाला इकट्ठा ना हो जाए, ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। 4 से 5 मिनट के बाद देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और खड़े गरम मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राई मसाले। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दें। मसाले डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें, भून लें 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो चुकी है और इतनी गाढ़ी ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। तो बस इसमें 1 कप पानी शामिल कर दें। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप पानी सेट कर लें, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अफगानी अंडा कोरमा में ग्रेवी कुछ कम ही होती है। तो बस इसमें 1 से 2 बॉयल आने दें। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 6 अदद उबले हुए अंडे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने आप ले लें। अंडों को हार्ड बॉईल करें और छील लें। अच्छा, छीलने के बाद हमने लगाने हैं इस पे कट्स लगाने से क्या होगा, एक तो ग्रेवी खूबसूरत नजर आएगी और दूसरा ग्रेवी का जायका अंडों के अंदर तक जाएगा। तेज छुरी की मदद से अंडों की सफेदी पर कट्स लगा लें। और इसी पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अंडों को अगर फ्राई करके ग्रेवी में शामिल करेंगे ना, तो इसका जायका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं। अब अंडों को फ्राई कर लें, इतना कि चारों तरफ से अंडों पर गोल्डन कलर आ जाए। अंडे हल्के से गोल्डन हो गए हैं तो अब इसमें डाल दें 2 से 3 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अंडों का कलर बहुत अच्छा आएगा। अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर से कोट हो चुके हैं। तो बस अब चूल्हा बंद कर दें और इनको ग्रेवी में शामिल कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें अंडे डाल देते हैं जो हमने फ्राई कर लिए थे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो अंडों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें आधा कप टेट्रा पैक क्रीम डाल दें। चूल्हे की आंच हल्की कर दें और क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स करें। क्रीम डालने से हमारी अफगानी अंडा कोरमा की जो ग्रेवी है वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनेगी। क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अफगानी अंडा कोरमा को हमने 5 से 7 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर कवर करके रखना है, ताकि अंडों में भी ग्रेवी का जायका आ जाए। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। नान, चपाती, पराठे या उबले हुए चावलों के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी कोई ऐसी गजब की बनेगी ना कि आप चिकन मटन के सालन को भूल जाएंगे।
अगर आपके पास उबले हुए अंडे रखे हैं ना, तो ये रेसिपी बनाने में आपको 15 मिनट लगेंगे। तो ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।